6 गहरे राज जो आपकी रूह को जिस्म की कैद से आजाद कर देंगी और आपके नफ्स को तबाह कर देंगी। शैतान हरगिज नहीं चाहेगा कि आप ये सुनें। मैं आपको एक सख्त मगर सच्ची बात बताता हूं। आप कभी भी रूहानी ताकत के साथ नहीं चल सकते जब तक आप अपने नफ्स की ख्वाहिशात को खिलाते रहें। और मेरा मतलब सिर्फ बड़े गुनाहों से नहीं है, मैं बात कर रहा हूं छोटे छोटे समझौतों की, रूहानी सुस्ती की, किरदार के बजाय आराम को तरजीह देने की, दिल को सुन करने की बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करने की। नफ्स और रूह एक दूसरे के मुखालिफ हैं, दोनों के दरमियान टकराव है। सुना आपने? टकराव, जंग, एक मार्का। हर दिन आप दो चीजों में से किसी एक को ग़िज़ा दे रहे होते हैं, या तो अपने नफ्स को या अपनी रूह को, और जिसे आप ग़िज़ा देते हैं वही गालिब आता है। इसलिए आप खुद को रुका हुआ महसूस करते हैं, इसलिए आप ईमान लाए हुए हैं मगर आजाद नहीं। आप रूहानी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं मगर अपने नफ्स को हर चीज दे रहे हैं जो वो चाहता है। मैं आपके साथ रूहानी सफर के 6 गहरे राजों को खोलने जा रहा हूं जो आपके नफ्स को कुचल देंगी और आपकी रूह को जिंदा कर देंगी। ये अल्लाह की तरफ से दिए गए हथियार हैं और अगर आप उन्हें इस्तेमाल करें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ना कोई झूठा सुकून, ना सतही ईमान, ना खुश्क दुआएं, ना बेअसर इबादत। क्या आप तैयार हैं? तो आइए पहले हथियार से शुरू करते हैं। नंबर 1, उस चीज को भूखा रखें जो आपको मार रही है। अगर आप अपने नफ्स को मारना चाहते हैं तो सिर्फ गुनाह को भूखा रखना काफी नहीं, आपको उस निजाम को भी भूखा रखना होगा जो गुनाह को जिंदा रखता है। और इसका सबसे तेज तरीका रोजा है। आपका नफ्स हर वक्त खाने का तलबगार होता है, उसे आराम, लज्जत, कंट्रोल और तवज्जो चाहिए होती है, और जितनी बार आप उसे खिलाते हैं ये उतना ही जोर से बोलता है। लेकिन रोजा कुछ ताकतवर करता है। रोजा आपके नफ्स को बताता है कि यहाँ हुक्म आपका नहीं चलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रोजा रखो, ये नहीं फरमाया कि अगर तुम रोजा रखो। यानी रोजा किसी मोमिन के लिए इख्तियारी नहीं बल्कि लाजिम है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की ख्वाहिशात को खामोश करता है ताकि आपकी रूह अल्लाह से हम कलाम हो सके। रोजा वसवसों की आवाज को कमजोर करता है, यह आपकी रूहानी हसासियत को बहाल करता है। ये उन चक्रों को तोड़ता है जो सिर्फ दुआ से नहीं टूटते। आप में से कुछ लोगों ने दुआ की, रोए, अल्लाह से फरियाद की कि वो आपको किसी चीज से निजात दे, लेकिन आपने कभी रोजा नहीं रखा। और इसकी वजह सादा है, आपका नफ्स अब भी हुक्मरानी कर रहा है।